हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस बात से बिल्कुल अवगत हैं कि नवंबर दिसंबर में बिहार में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी, आज हम उस पर विचार करेंगे। क्या कांग्रेस अपनी दिल्ली में जो उसकी रणनीति रही है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, क्या उसे ही रेप्लिकेट करेगा बिहार में, या कांग्रेस की स्ट्रेटजी कुछ इस बार भिन्न होगी? तो कांग्रेस का जो बिहार में पोजीशन रहा है वो सिंस इंडिपेंडेंस, वो कांग्रेस रही है वहाँ की जो कहने की मोस्ट डोमिनेंट पार्टी। और कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो 1985 में अपने पीक पे था। उस 1985 के असेंबली इलेक्शन में अगर आप देखें तो कांग्रेस गॉट ऑलमोस्ट 40% वोट्स, और उसका जो सीट्स भी थे असेंबली में वो 196। लेकिन उसके बाद वहाँ के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आता है। 1990 में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, इन लोगों का वहाँ के जो पॉलिटिकल स्टेज पे आगमन होता है और उसके साथ ही कांग्रेस की डिक्लाइन शुरू हो जाती है। क्योंकि अभी तक अगर आप देखें उस समय तक कांग्रेस में अपर कास्ट का वर्चस्व होता है और जो भी उसके जो टॉप लीडर्स हैं वो उसी ग्रुप से आते हैं। लेकिन इन लोगों के आगमन के साथ लालू प्रसाद और नीतीश के साथ ही एक मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है। ये लोग जो कहने की बैकवर्ड क्लासेस और उसमें जो डोमिनेंट बैकवर्ड एज वेल एज द कहने की जो मोस्ट बैकवर्ड, मतलब दोनों को ये लोग टारगेट करना शुरू करते हैं और उसे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम लोग तो सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट व्हाट डिड यू गेट? व्हाट इज योर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स? हाउ मेनी लीडर्स आर फ्रॉम योर सेक्शन? तो इन चीज़ों को वो लोग सक्सेसफुली और इन कह लें कि टू ए ग्रेट एक्सटेंट दे वेयर gradually becoming successful in driving home this point कि अगर वोट के साथ तुम्हारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़े तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और उनका सारा फोकस इसी बात पर था। तो और इसके साथ ही देखिए कि इससे का असर ये हुआ कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो घटता गया और इवन 90 के जो इलेक्शन हुए, 1990 असेंबली इलेक्शन, उसमें कांग्रेस का वोट शेयर इट वेंट डाउन। जस्ट 85 में ये 40% इनका वोट शेयर था, लेकिन कांग्रेस का उसमें ऑलमोस्ट इट केम डाउन टू 24.78%। और इवन सीट्स फ्रॉम 196 इट केम डाउन टू 79, नहीं 71 सीट्स उसमें हुए। फिर 95 में अगर देखें तो उसमें और बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, वोट शेयर ऑलमोस्ट 16% हो गए और इनका जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स इन असेंबली, इट ऑल्सो वेंट डाउन टू 29। तो ये 90 ऑनवर्ड्स ये कंटिन्यू रहा है कांग्रेस की डिक्लाइन इन द स्टेट। 2015 में तो इसका जो वोट शेयर वो ऑलमोस्ट 8% हो गए और सीट्स 4। तो अब ये आप इमेजिन कीजिए कि जो पार्टी 196 असेंबली इलेक्शन में जीत रही है, अब 2015 में उसका वोट शेयर ऑलमोस्ट पहले वोट शेयर हो गया 8% एंड नंबर ऑफ सीट्स 4। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, यानी द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ मंडल पॉलिटिक्स विद द कमिंग ऑफ बोथ लालू प्रसाद, नीतीश कुमार एंड अदर बैकवर्ड लीडर्स। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन इसके बाद एक और कह लें कि जो चेंज आया है वो कांग्रेस की स्ट्रेटजी में, और वो स्ट्रेटजी 2004 में जब आर के धवन की एंट्री होती है बिहार में, कि बिहार के पॉलिटिक्स में, वहाँ से शुरुआत होती है।
क्योंकि 2004 में कांग्रेस के पास हार्डली 10 एमएलएस थे और इसीलिए उसे आरजेडी का सपोर्ट लेना पड़ा अपन आर के धवन को राज्यसभा भेजने के लिए। लेकिन आरजेडी तो एक्सटेंड की सपोर्ट, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इट बिकेम, और ये कह लें कि इट आउटसोर्स्ड इस डिसीजन मेकिंग पावर टू लालू प्रसाद एंड द आरजेडी लीडरशिप। क्योंकि उसके बाद कोई भी, एक तो दोनों में गठबंधन हुआ, पॉलिटिकल अलायंस हुआ आरजेडी और इसमें, और उसके बाद होता था कि कितने सीट्स, मान किस कंस्टिट्यूएंसी से कांग्रेस लड़ेगी या वहाँ का कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट कौन होगा, इस सारा का डिसीजन आरजेडी के ही हाथ में होता था और कांग्रेस ऑलमोस्ट आउटसोर्स कर दी। तो उसका रिजल्ट हुआ कि ये जो डिक्लाइन इट वाज एक्सेलरेटेड फर्दर, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट लीडरशिप है उनका तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया कि भाई आर फेट्स वोंट बी डिसाइडेड बाय द कांग्रेस हेडक्वार्टर्स और कांग्रेस टॉप कांग्रेस लीडरशिप, इट विल बी डिसाइडेड बाय आरजेडी। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना या अपने कैडर को बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं दिया। दे थॉट इट इज बेटर टू to keep RJD leadership in good humor, so that there will be greater chance of getting tickets or even winning elections। तो उसके कारण भी आ जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी काफ़ी कह लें कि कांग्रेस के लिए पेनफुल रहा। और इसके बावजूद ये जो डिसीजन मेकिंग पावर आउटसोर्स हुआ, ये क्योंकि उस समय भी अगर आप देखें कि स्टेट लीडरशिप, जैसे 2005 के इलेक्शन के टाइम में रामजतन सिन्हा, ही वाज द स्टेट प्रेसिडेंट एंड ही वाज बिटरली अपोज टू दिस अलायंस, बिकॉज उस समय भी उनको लग रहा था कि भाई यदि हम आरजेडी के साथ अलायंस करके आगे इलेक्शन लड़ते हैं तो वी विल लूज आर प्रेजेंस देयर और आर पोजिशन विल बी वीकेंड। और वही हुआ। उसके बाद ग्रेजुअली कांग्रेस के जो स्टेट प्रेजेंस में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं तो जिससे फिर से वहाँ के कांग्रेस कैडर में एक नई उम्मीद आ गई है। अभी जो स्टेट इंचार्जेस का रिसफलिंग हुआ है उसमें कांग्रेस ने कृष्णा अल्लाबारू इसे बिहार का इंचार्ज अपॉइंट किया, और इसके पहले होता था कि ये थे मोहन प्रकाश, तो उनकी जगह पर इनको अपॉइंट किया गया। और इस अपॉइंटमेंट के साथ वहाँ के जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं और या कांग्रेस लीडर्स कह लें, उसमें एक नई उम्मीद जग गई है कि नाउ देयर इज चांस और देयर आर सर्टेन चांसेस ऑफ वेरी गुड चांसेस ऑफ कांग्रेस रिवाइवल। लेकिन ऐसा क्या है, क्यों ऐसा वहाँ के कांग्रेस के सपोर्टर्स में लग रहा है कि भाई अब कांग्रेस के रिकवरी के चांस ज़्यादा है? सबसे पहले आप देखें कि ये जो अल्लाबारू हैं वो बड़ा ही सीरियस माइंडेड पर्सन है। ही वॉज नेशनल इंचार्ज ऑफ इंडियन यूथ कांग्रेस एट प्रेजेंट, नाउ ही हैज़ बीन शिफ्टेड टू बिहार। तो उनका जो कार्यशैली आप देखें कि जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें दी जाती है वो बड़ा सीरियसली इस काम को करते हैं। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि भाई now he will try his best to strengthen the organization in the state, क्योंकि अभी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखें तो इट इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि वहाँ तो किसी भी लीडर को लगता ही नहीं है कि भाई हमारा फेट जो डिसाइड होगा वो कांग्रेस लीडरशिप के थ्रू, क्योंकि उनको तो लगता है कि भाई आरजेडी के ऊपर हम डिपेंडेंट है, तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन अब अल्लाबारू के अपॉइंटमेंट के बाद उन लोगों में एक कहने की नई उत्साह जागृत हुई है, क्योंकि अल्लाबारू का मैंडेट भी वही है, टू रिवाइव कांग्रेस इन बिहार, और इस क्लियर मैंडेट से वो वहाँ जा रहे हैं। और अभी जो हाल में ही लास्ट वीक ही हैज़ विजिटेड द स्टेट एंड मेड इट क्लियर टू ऑल द टॉप लीडर्स इन द स्टेट कि आपको चाहे वो टिकट हो इलेक्शन के टाइम में या पोस्ट तभी मिलेगा जब आप अपने एरिया में पार्टी को
स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो ये जो पार्टी को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि नाउ द पर्सन इज वेरी मच सीरियस अबाउट स्ट्रेंथनिंग द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट। और दूसरी बात है कि अल्लावारू ही हैज़ द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ राहुल गांधी। तो अब सबों को लग रहा है कि ही विल बी ही इज इन ए बेटर पोजिशन टू स्टैंड अप टू लालू प्रसाद एंड हिज सन तेजस्वी। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई वो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करे, या इनके अगेंस्ट में अगर टॉप लीडरशिप को कुछ कहते भी हैं तो इट वोंट मेक मच चेंज, क्योंकि अलावारू ही हैज़ द कंप्लीट कॉन्फिडेंस ऑफ कांग्रेस टॉप कांग्रेस लीडरशिप। तो इसलिए उससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। उनका टारगेट ही जब दिया गया है क्लियर कट कि भाई कांग्रेस के बेस को मजबूत करना है। और दूसरी इसमें कह लें कि जो सेकंड रीजन है, ये न्यू इंथुजियाज्म अमंग कांग्रेस सपोर्टर्स, वो है कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसमें एक अब रियलाइजेशन आया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में जो कांग्रेस की हार हुई है, उसके बाद ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जो भी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के जो एलाइज हैं, इन लोगों ने कांग्रेस को ऑलमोस्ट बुली करना शुरू कर दिया। वो ये भूल गए कि भाई कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है और ऑल इंडिया प्रेजेंस है, और इवन किसी भी स्टेट में ये सारे जो रीजनल पार्टीज उभर के आए हैं वो बेसिकली कांग्रेस के ही वोट बैंक को अपनी तरफ खिंचाए। तो इसीलिए अब कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं, हमें अपने ऑर्गेनाइज ये सेंट्रल लेवल पर जो हम इंडिया ब्लॉक बनाए और एलाइज रीजनल जो पार्टीज है उसके साथ जो हमारा अलायंस है वो इट इज़ ओके, बट स्टेट में हमें अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम स्टेट इलेक्शन में वी कैन बार्गेन हार्ड विद दिस रीजनल पार्टी। नहीं तो वो हमेशा हम उसके मर्जी पर रहेंगे, जो सीट दिया वो हम करते रहेंगे, और दैट हैज़ बीन इनफैक्ट द बेन ऑफ कांग्रेस इन बिहार। तो ये जो कांग्रेस लीडरशिप के थिंकिंग में जो चेंज आया है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू होप इन कांग्रेस सपोर्टर्स। और एक तीसरा रीज़न जो है वो है कि अभी हाल में जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मुलाकात सारे जो न्यू ऑफिस बीयरर्स हैं, खास करके इंचार्जों से, जो डिफरेंट स्टेट के इंचार्ज है उनके साथ हुई है, तो उसमें पार्टी प्रेसिडेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि नाउ यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टी डिफीट और विक्ट्री इन द स्टेट्स। इसका मतलब है कि नाउ द टॉप लीडरशिप विल ऑलवेज टेक इनटू कॉन्फिडेंस द स्टेट इंचार्जेस, एंड उनका जो इनपुट्स होगा किसी भी इलेक्शन के टाइम में, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, तो देयर इनपुट्स विल हैव ग्रेटर वेटेज इन डिसाइडिंग द इलेक्टोरल अलायंसेज और इलेक्टोरल स्ट्रेटजी इन डिफरेंट स्टेट्स। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया है, और इसके कारण हम कह सकते हैं कि अब फ्यूचर में जब ये जो नवंबर में असेंबली इलेक्शन हो रहा है, तो हम अभी तो कह लें कि इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग कि कांग्रेस अपना अकेले इट विल गो सोलो इन बिहार असेंबली इलेक्शन और विल कंटेस्ट इलेक्शन इन अलायंस विथ अदर आरजेडी एंड अदर इंडिया ब्लॉक एलाइज। ये तो कहना अभी ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना ऑलमोस्ट क्लियर है कि अभी तक जो चल रहा था कि भाई कांग्रेस को जो सीट मिला और जो भी वो इन कह लें कि आरजेडी जो भी सीट देती थी वो कांग्रेस लड़ते, थोड़ा बहुत होता था कि भाई बार्गेनिंग करती थी, लेकिन बार्गेनिंग में कांग्रेस का जो पोजीशन होता था वो इट वाज ऑलमोस्ट एट द मर्सी ऑफ द आरजेडी लीडरशिप। और उसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था, कांग्रेस को वो सीट मिलता था जहां आरजेडी को अपना भी जीतना बहुत मुश्किल है, डिस्पाइट बीइंग द बिग ब्रदर इन द स्टेट। तो इस बार अगर कांग्रेस सबसे पहले कि अपने जो बेस है ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करती है बिहार में, तो इट विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू बार्गेन विथ आरजेडी। यदि आरजेडी से इन्हें
रिस्पॉन्स और कह लें कि अगर कम भी, अभी जैसे 2020 के इलेक्शन में इसे 70 सीट्स मिले दिया गया था कंटेस्ट के लिए, और उसमें से लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो 19 सीट्स थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी वे वेरी टफ इवन फॉर आरजेडी। तो इस बार कांग्रेस इस बात के लिए फाइट करेगा कि भाई हमें भले थोड़ा कम सीट मिले, लेकिन वी वुड लाइक टू गेट विनिंग सीट्स, विनिंग जहां हमारा चांस जीतने का ज़्यादा हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सीट आप दे दो हम मान जाएंगे, ऐसे नहीं है। और यदि आरजेडी इसके लिए तैयार नहीं होती है, आरजेडी यदि कह लें कि अपना ही एडमेंट रहती है कि भाई हम जो दे रहे हैं आप यू एक्सेप्ट इट और टेक इट और लीव इट, अगर उस अप्रोच से अगर आरजेडी आती है तो देन इट वोंट बी अ सरप्राइज इफ कांग्रेस डिसाइड्स टू गो सोलो एज इट डिड इन दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में भी अगर आप देखें तो पहले आम आदमी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार, अलायंस के लिए तैयार ही नहीं थी, वो कभी इतने नहीं। वी कांग्रेस हैज नॉट गिवन एनी leverage to us in हरियाणा, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स, सो व्हाई शुड आई डू इट। जबकि लोकसभा में दोनों ही साथ लड़े थे, लेकिन स्टेट असेंबली इलेक्शन में दोनों ही अलग हो गए। तो अगर यही आरजेडी भी अगर अपने अप्रोच में चेंज नहीं लाती है और कुछ जो विनेबल सीट है वो कांग्रेस को नहीं देती है, तो कांग्रेस में और में डिपार्ट